वेलकम बैक टू कोड न्यूज। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्कोप एंड लाइफ टाइम के बारे में। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसलिए दोनों को एक साथ में समझाऊंगा। तो अगर ये पूरा वीडियो तुम अंत तक देख लेते हो तो तुम्हें दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी और यहाँ से तुम्हारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट होना चालू हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है स्कोप। तो अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो जहाँ भी तुम पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी तुम वेरिएबल को लिख देते हो ना, तो वही उस वेरिएबल का स्कोप हो जाता है और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्कोप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कि जहाँ भी तुम वेरिएबल को देखते हो या फिर जहाँ से तुम वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हो, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्कोप कहते हैं। तो चलो समझते हैं कि लाइफ टाइम क्या होता है। तो अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुमने पूरे प्रोग्राम में कहीं एक खास जगह पे तुमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो वो वेरिएबल जो होता है बहुत ही मतलब हर जगह एक्सेस नहीं हो पाता है या फिर हर जगह एक्सेस हो पाता है, दो चीज़ें होती हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लाइफ टाइम कहते हैं कि हाउ लॉन्ग द वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ से उस वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे और कब तक ऐसा होगा, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लाइफ टाइम कहते हैं। और इसको सिंपल शब्द में ऐसा समझ सकते हो कि हाउ लॉन्ग डज द वेरिएबल लाइव, मतलब कब तक जो वेरिएबल रहेगा ना वो एक्सेस होता रहेगा और कहाँ तक एक्सेस होता रहेगा। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं। तो स्कोप को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं। तो वेरिएबल तीन टाइप्स के होते हैं, पहला लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो जैसे वेरिएबल हैं तो जहाँ जहाँ वेरिएबल लिख रहे हो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्कोप कह रहे हैं। तो उसी बेसिस पे जैसे लोकल वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग लोकल स्कोप कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल स्कोप, ऐसे ही और सारी चीज़ें होंगी। तो चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। अगर मैं बात करूं लोकल वेरिएबल की तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कोई भी वेरिएबल होगा वो लोकल ही होगा। लोकल होगा तो किसके लोकल होगा, तो वो या तो फंक्शन के लोकल हो सकता है या फिर किसी ब्लॉक के लोकल हो सकता है। और उसी फंक्शन के और उसी ब्लॉक के अंतर्गत तुम उस वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे। तो तुम समझ रहे होगे कि लोकल वेरिएबल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्कोप क्या हो गया, इसको स्कोप किस किस चीज़ को कहेंगे यहाँ पर। तो लिमिटेड टू द ब्लॉक वेयर डिक्लेयर। तो मान लो एक फंक्शन के अंदर या फिर एक ब्लॉक के अंदर तुमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, उसका स्कोप ये होगा कि तुम उसके अंदर ही उसको एक्सेस कर पाओगे, जहाँ पे तुमने उसको डिक्लेयर करके रखा है उसके बाहर तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे। और उसका लाइफ टाइम ये होगा कि क्रिएटेड व्हेन द ब्लॉक इज इंटर एंड डिस्ट्रॉय व्हेन द ब्लॉक इज इन। मतलब एक फंक्शन के अंदर ही उसको तुम एक्सेस कर पाओगे, वही उसका लाइफ टाइम होगा। और जैसे ही उस फंक्शन या फिर ब्लॉक के बाहर निकलोगे, जो एक्सेस करने की क्षमता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है लोकल वेरिएबल की। तो चलो समझते हैं और कोडिंग करने की मतलब कोडिंग करके समझते हैं कि कैसे वो काम करता है और क्या होता है लोकल स्कोप। ठीक है, तो लोकल स्कोप समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें एक मेन में समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है, और इसी को मैं एक्सेस कर ले रहा हूँ कहाँ पे, इसी के अंदर ही। जैसे कि तो मैंने क्या करा कि एक ये ब्लॉक है, इसको ये जो ब्रेसेस है ना, ब्रेसेस ब्रेसेस को ही हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो पूरा फंक्शन का अगर ब्रेसेस है तो उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो ठीक है, तो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक चीज़, एक ये जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया है। तो ये तो इस चीज़ के लोकल ही हुआ ना, और ये लोकली तो हुआ और ये भी उसको हम लोग लोकली एक्सेस भी कर रहे हैं। तो इसको लिख भी सकते हो कि हाँ ये लोकली है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल है, इसको लोकली एक्सेस भी कर रहे हैं। तो सिंपली तुम देखना कि आराम से ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी और ये प्रिंट हुआ भी। अगर तुम लोकली अगर फंक्शन का भी यूज़ कर रहे हो, एक फंक्शन बना के भी कर रहे हो, जैसे कि मैं एक ले ले रहा हूँ वॉइड फंक्शन, या फिर फंक्शन ऐसा कर सकते हो। और फंक्शन का नाम कुछ भी ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। प्रिंट एफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली इसको ही मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले रहा हूँ और ये फंक्शन के अंदर चला गया। और हमने क्या करा, इसको यहाँ पे कर सकते हैं और इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बात वही होगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन ये नहीं यूज़ कर रहे थे पहले। तो यहाँ पे तुम देखना, एक मिनट इसको मैं नीचे कर दूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंतर्गत इंट ए इक्वल टू 5 कर दिया, उसको लोकली एक्सेस कर लिया। और उसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल करके ले रहे हैं। तो कॉल जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे देखना सेम चीज़ प्रिंट होने वाला है, द वैल्यू ऑफ ए इज 5। ठीक है, तो ये लोकली हो रहा है ना, लोकली हो रहा है। पहला तो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया कि हम लोग लोकली डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये लाइफ टाइम कहने का क्या मतलब।
तो जो इसका लाइफ टाइम है ना, इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। इसका जो लाइफ टाइम है इस फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। और जैसे इस फंक्शन के बाहर निकलोगे, इस फंक्शन के बाहर निकलो, इस फंक्शन के बाहर यहाँ से निकल जाएंगे ना, तो इस फंक्शन के बाहर निकलोगे तो इसका जो पावर है, इसका जो एक्सेसिव पावर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो डिस्ट्रॉय हियर, हियर। और इसको तुम देख भी सकते हो कि अगर जैसे ही मैं फंक्शन के बाहर निकल के एक्सेस करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे तुम देख लो कि पूरा रेड रेड हो गया, मतलब कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से भी एक्सेस करना चाह रहे हैं, फिर भी तुम देख लो यहाँ पे रेड रेड हो रहा है, ठीक है, उसको मतलब एक्सेस करके भी दिखा रहा हूँ, देखो हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिला जुला के ये समझो कि ये इसका जो लाइफ टाइम है ना, बस इसके ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही रहेगा। और ये बात सच भी हो रही है, तुम देख भी रहे हो कि ये बात क्यों सच है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो सब कुछ सही रह रहा है और यहाँ पे अच्छे से आउटपुट भी प्रिंट हो रहा है। तो यही है लोकल स्कोप और यही है लाइफ टाइम। तो चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। एक मिनट में उसको ओपन कर लूँ जो मैंने लिख के रखा है। तो ग्लोबल वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन के बाहर अगर तुम डिक्लेयर कर दे रहे हो तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल है। एक बार तुमने ग्लोबली उसको डिक्लेयर कर ही दिया है फाइल में अपने, ठीक है, तो उसको कहीं से भी एक्सेस कर लोगे ना, कहीं से भी एक्सेस कर लोगे। अगर तुम कहीं से भी एक्सेस कर ही पा रहे हो तो उसकी लाइफ टाइम तो पूरा हो गई ना, एग्जिस्ट इंटायर द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और स्कोप एंटायर प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम ही उसका स्कोप हो गया। तो चलो इसको समझते भी हैं इसी कॉन्सेप्ट से। तो ऐसा एक बात बताओ, इसी चीज़ को, ये तो लोकली है और इसी चीज़ को मैंने क्या कर दिया, ग्लोबली कर दिया। अब ये ग्लोबल हो गया। देखो तुम खुद सोचो कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर थोड़ी है, ये तो बाहर हो गया। ये फंक्शन इस फंक्शन के अंदर थोड़ी है, ये तो बाहर हो गया, इसमें भी बाहर हो गया। तो इसको मैं अच्छे से मैं थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा गैप कर दूं ताकि अच्छे समझ में आए कि ये ग्लोबल है, और ये भी चेंज कर दूं लोकल टू ग्लोबल। अब ये ग्लोबली मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो ये जब ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया तब तो ब्लॉक ऑफ कोड के कहीं भी तुम एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पे भी एक्सेस कर रहे हो, तब भी प्रिंट हो करके दिखा रहा हूँ कि ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्रिंट भी हो रहा है। और अगर तुम फंक्शन का यूज नहीं, अगर तुम डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस करना चाहो तब भी तुम प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट %d, और इसको एक्सेस करने के लिए बस ए, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इसको एक्सेस कर लेंगे, तुम्हें प्रिंट करके दिखाता हूँ। और ये आंसर भी आ रहा है a=5, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से प्रिंट कर लिया है। तो इसको तुम खुद सोचो, जो इसका ये तो ग्लोबल वेरिएबल है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। इसका लाइफ टाइम तो कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं ना, किसी भी फंक्शन बना लो, कोई फंक्शन से मैं एक्सेस कर लो, मेन फंक्शन हो चाहे कोई और अपने आप ही कोई फंक्शन बना के एक्सेस कर रहे हो, तब भी वो चल रहा है, उसका लाइफ टाइम हर जगह है। तो वही बात हो रही है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। और ये तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन तीसरी चीज़ जो मैं बताऊंगा वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, और तुम समझोगे तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, सच बता रहा हूँ। तो जो तीसरी चीज़ है वो है स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल दो प्रकार का होता है, पहला लोकल स्टैटिक वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल। तो आई थिंक तुम लोकल और ग्लोबल तो समझ गए होगे कि लोकल ग्लोबल क्या होता है। तो चलो समझते हैं लोकल स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो ये डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन विथ स्टैटिक। ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो वर्ड स्टैटिक है ना, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है और बाकी सब कुछ सेम ही है। और स्कोप की बात करूं तो सेम एज लोकल, और लाइफ टाइम की बात करूं तो एग्जिस्ट फॉर एंटायर प्रोग्राम बट कीप इट वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। तो इसमें ये चीज हो जाता है कि ये जो वेरिएबल है कहीं से भी, मतलब हर जगह एग्जिस्ट करेगा इंटायर प्रोग्राम में, मतलब इंटायर प्रोग्राम बोले तो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसमें ये बाउंडेशन है कि सिर्फ फंक्शन कॉल के अंदर ही अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रख पाएगा, अपनी वैल्यू को रख पाएगा। ये चीज तुम समझोगे, चलो समझते भी हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर लूँ, और इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि वॉइड, एक काउंटर बनाते हैं। काउंटर एक उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक इंट काउंट, इसको हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। और इसको मैं काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा, जैसे जैसे हम लोग कॉल करेंगे ये इंक्रीमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट भी करा ले रहा हूँ कि काउंट, ठीक है। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, और इसको कॉल भी कर लेता हूँ काउंटर फंक्शन। तो यहाँ पे एक चीज़ बच रहा है, वो है कॉलन, सेमी कॉलन। और इसको मैं क्लियर कर लूँ।
और यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे मैंने स्टैटिक वर्ड यूज़ किया है, ठीक है? तो इस पे तुम फोकस करना और देखना ये कैसे काम करे। ये लोकल है, लोकल स्टैटिक है ना, ये लोकली, ये फंक्शन के अंदर ही हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, इसलिए लोकल है। तो इसको मैं रन करता हूँ और तुम देखो कि जैसे ही काउंट जीरो है, जैसे ही काउंट जीरो है, वो हमने एक बार कॉल किया तो काउंट वन मतलब इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं इसको 2 बार काउंट करूं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 2 हो गया, और यहाँ पे मैं 3 बार इसको काउंट करता हूँ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 3 हो गया। लेकिन अगर तुम क्या करते हो कि तुम स्टैटिक यूज ही नहीं कर रहे हो, तो अब तुम नोटिस करना कि क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम काउंट जो है ना, ये जो काउंट है, जो काउंट एक बार इंक्रीमेंट हो गया ना, वही चीज़ को ये बनाए रख रहा है अगर हम लोग स्टैटिक को यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग स्टैटिक का यूज कर रहे हैं, तो ये जो अपनी वैल्यू है सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही बनाए रख पा रहा है। एक मिनट तुम्हें दिखा भी दूं, वही वहां पे लिखा भी हुआ था, एग्जिस्ट फॉर इंटायर प्रोग्राम बट कीप इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। ये अपनी वैल्यू को ना सिर्फ फंक्शन कॉल के अंदर ही रख पाता है, और जैसे ही बाहर निकला उसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाती है। और तुम यहाँ पे देख भी पा रहे हो यार, यहाँ पे देख भी पा रहे हो फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यू है काउंट इक्वल टू 0 रह रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको दूसरे फंक्शन में कॉल कर रहे हैं इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। यहाँ पे देख रहे हो। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? गलत नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि कुछ सिलेक्ट हो गया होगा और सिलेक्ट करके मैंने रन कर दिया। तो इसको मैं क्लियर ही कर ले रहा हूँ और इसको फिर से मैं एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। काउंट, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैंने यहाँ पे इंट नहीं लिखा है ना, मैंने फोकस ही नहीं किया यहाँ पे कि मैंने इंट कब रिमूव कर दिया। तो चलो फिर से इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तुम देखो ना कि ये चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो वही बात हो रही है। आई थिंक तुम समझे होगे कि लोकल स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। और चलो मूव करते हैं ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल पे और समझते हैं कि ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल अब क्या होता है। तो डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन विथ स्टैटिक, मतलब फंक्शन के बाहर हमने उसी चीज को लिख दिया ना, तो वो हो गया ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल। तो स्कोप लिमिटेड टू द करंट फाइल एंड लाइफ टाइम इंटायर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब कहीं भी तुम उसको एक्सेस कर पा रहे हो, वही चीज हो रही है यहाँ पे। इसमें तो समझने वाली बात ये है ना कि लोकली तुम समझ लो क्या लोकली होता है, क्या ग्लोबली होता है, क्या स्टैटिक होता है, बस इतना समझ गए तो बहुत है। वैसे समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बस यही एक टॉपिक नहीं है। और चलो इसको मैं रिमूव करके एक और नई चीज़ बनाता हूँ, और इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लोबली एक स्टैटिक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि स्टैटिक, एक मिनट, स्टैटिक इंट और ए इक्वल टू मैंने 10 ले लिया, ठीक है। और एक फंक्शन में बना रहा हूँ जैसे कि void सो नाम का, सो ए, या फिर सो ही ठीक है ना, सो ही ठीक है, ज़्यादा उसको बढ़ाने चढ़ाने की क्या ज़रूरत है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक्सेस कर ले रहा हूँ, और एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि द वैल्यू ऑफ ए एस परसेंटेज डी, और नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए बैकस्लैश एन और कॉमा दे के ए, ठीक है। और यहाँ पे हमें उसको कॉल करना पड़ेगा, तो कॉल भी कर लेता हूँ। फंक्शन का नाम है सो, तो सो लिखना पड़ेगा कॉल करने के लिए, और यहाँ पे एक कॉलन। तो यहाँ पे बस समझने वाली बात ये है यार कि स्टैटिक का यूज़ करके हम लोगों ने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, बस काम खत्म, बस यही है कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे चीज़ें हो भी रही हैं, तुम देख भी पा रहे हो। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक तुम्हें चीज़ें समझ में आई होंगी।